तो उस ग्लूकोज को सेल्स जो है अंदर कैसे जाएंगे, वो खुद नहीं जा सकता है वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर। उसको इंसुलिन जो है वो चाबी का काम करती है। वो सेल्स के दरवाजे खोल के ग्लूकोज को अंदर ले जाती है ताकि उनको तवानाई हासिल हो। हम अगर आंखों में सेल्स हैं तो हम देखते हैं तो हमें तवानाई, अगर हमें शुगर कम है तो हमारी आंखें भी धुंधला बिल्कुल जाती सही हैं कह रहे हैं आप। और हमें धुंधला नजर आता है, हमें चक्कर आना शुरू हाथ हो पैर जाते काम हैं, नहीं करते। हाथ पैर काम नहीं करते। इसका मतलब हमारी सेल्स को तवानाई नहीं मिलती। जब सेल्स में किसी भी वजह से ग्लूकोज दाखिल नहीं होती और खून में वो ग्लूकोज रहती और हम खाते रहते हैं और ज्यादा ग्लूकोज हमारे अंदर पहुंच रही है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ग्लूकोज लेवल खून में बढ़ जाता है। और ये अगर मुस्तकिल रहे तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज डायग्नोज करते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने, बहुत इलेबोरेट किया। आप मुझे बताइएगा कि टेस्ट होता है, कुछ लोग होते हैं सेल्फ अपने टेस्ट करा रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ भी कर लें, आप कितना भी उनको टेस्ट सजेस्ट कर दें वो टेस्ट नहीं कराते हैं। तो बेसिकली अगर हमें किसी को शुगर डायग्नोस करनी है या हमें पता करना है कि उसको शुगर है, तो कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, और क्या ये टेस्ट जो है वो हमें हर एज में कराने चाहिए? जैसे पहले एक रिकमेंडेशन थी कि 40 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आप स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दें, लेकिन अब क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब बहुत कम एज में भी शुगर डायग्नोस हो रही है, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे, किस तरह टेस्ट हो? और दूसरा ये है कि कौन से टेस्ट हैं जो एक्चुअली हमें कराने हैं? अच्छा, इसमें दो तरीके से ले लेते हैं। पहले तो उन लोगों के लिए टेस्ट जिनको डायबिटीज नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। जिनको अभी डायग्नोज नहीं है, हम नॉर्मली हम घूम रहे हैं घूम रहे फिर रहे हैं। फिर रहे हैं, हमें नहीं पता हमें डायबिटीज है या नहीं है। पहले तो उनको ले लेते हैं, फिर दूसरा उनको लेते हैं जिनको डायबिटीज है, उनको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। हम्म। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम नाजरीन को ये बता सकें कि किन लोगों को डायबिटीज के रिस्क ज्यादा होते हैं, ताकि मैं फिर स्क्रीनिंग की तरफ आ सकूं। वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जो हम्म। मोटे लोग हैं, उनको चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनको डायबिटीज की बीमारी हो जाए। जिनकी फैमिली में हिस्ट्री हो डायबिटीज, यानी जिनके वालदेन 50 साल से पहले उनको डायबिटीज हो और गई ये हो, दोनों तरफ से होगी जीन, मदर दोनों तरफ फादर से दोनों? होगी, मदर को हो या फादर को या दोनों को हो, तो उनके बच्चों में चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 80% चांसेस हो जाते हैं कि उनके बच्चों में वो डायबिटीज की बीमारी आ ठीक। सकती है। फिर एक आप कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर किसी को है, किसी को ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और इसके अलावा कोई हार्ट की बीमारियां हैं, तो उनके चांसेस होते हैं कि उन पे रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाए। वो मदर जो प्रेगनेंसी के दौरान हम्म। जिनको शुगर की बीमारी हो जाए और उसके बाद वो अक्सर औकात ख़त्म हो जाती है, लेकिन 60% प्रेग्नेंट वुमेन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाती है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं,